कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो बनाने वाले हैं हलीम, वो भी चिकन में बनाएंगे, न्यू फ्लेवर्स के साथ, इजी टू मेक बनाएंगे। लेकिन आज कुछ नया होने वाला है। तो आज हम बनाने वाले हैं देग का इस्तेमाल करेंगे। देग में बनाएंगे जो जायका बाजार जाके आप खाते हैं, आप एंजॉय करते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आज घर में बनने वाला है। तो बनाने वाले हैं शानदार इजी टू मेक फ्लेवरफुल देगी हलीम बना रहे हैं चिकन में खुशबूदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म का चिकन हलीम बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। स्पाइसेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसके अंदर देखिए मैंने लिए हैं ये साबित वाला धनिया है 1 टेबल स्पून मोटा मोटा मैंने क्रश कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, स्पाइस नहीं होती है। भुना कुटा हुआ जीरा है, मैंने इसको भून लिया था, ये है 1 टीस्पून भर के है। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएंगी रेगुलर वाली जिसके अंदर स्पाइस होता है, मिर्चें जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा सौंफ मैंने क्या किया था, इस तरह से मोटा मोटा क्रश कर लिया था, चाहे तो पाउडर बना लें। 1 टेबल स्पून है। हल्दी जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के। नमक लिया है 1.5 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़े मसालों की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने लिए काली मिर्च 1 टीस्पून ली है, बादियान के फूल हैं तकरीबन 2 से 3, मेरे पास टूट गई थी इसकी पेटल्स। इसके अलावा 3 से 4 बड़ी इलायचियाँ हैं, 6 से 7 छोटी इलायचियाँ हैं, लौंगे हैं 10 से 12। अच्छा, इसके अंदर देखिए जायफल का मैंने हाफ फूल लिया है और जवतरी का ये देखें इस तरीके से 2 फूल ले लिए। इन सबको हम ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेंगे। तो ये खड़े मसाले ये जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। अब हम बात कर लेते हैं दालों की। दालें इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से ली है, पहले ही भिगो दी थी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए देखिए मैंने इसके अंदर ली है मूंग की दाल, इस तरह की होती है हाफ कप, मसूर की दाल हाफ कप, चने की दाल हाफ कप और माश की दाल हाफ कप। ये चारों दालें ले ली हैं मैंने। इनको मैंने क्या किया था, मिक्स करके इस तरह से भिगो दिया था 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए भी आप भिगो सकते हैं। तो ये दालें इस्तेमाल करनी है हमने। अब बात कर लेते हैं जो हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर जौ और गेहूं लिया है इसके अंदर मैंने 1 कप भर के, और जौ लिया था तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम ही लिया था। चाहे तो दोनों सेम रेशो में आप ले सकते हैं। ये है गेहूं और ये है जौ। इसको मैंने पूरी रात पानी में भिगो के रख दिया था और चूल्हे पे मैंने चढ़ा भी दिया है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। ये दालें सारी इसके अंदर सोक हुई है तकरीबन 3 घंटे से। प्याज ली है मैंने 3 बड़े साइज की, उसको बारीक मैंने कट कर लिया है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। चिकन की बात कर लेते हैं। चिकन वजन के हिसाब से तकरीबन मैंने ली है 2.5 किलो के बराबर। विद बोन ली है क्योंकि चिकन ये होती है कि ज्यादा ही जाती है, इसलिए 2.5 किलो मैंने ली है। गेहूं के हिसाब से जो चिकन का रेशो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, चाहे चिकन लें चाहे गोश्त लें। तो वज़न के हिसाब से विद बोन 2.5 किलो है। अच्छा, जो मैंने अनाज लिया था ना गेहूं और जौ, ये मैंने 1-1 कप लिया था, तो ये तकरीबन बन गया 1 किलो के बराबर। सही है। और ये सारी दालें मैंने ली थी हाफ कप चारों, तो ये बन गया 1 किलो। सारी दालें 1 किलो हैं और जौ और गेहूं भी 1 किलो। तो 2 किलो अनाज जा रहा है और 2.5 किलो जा रही है इसके अंदर चिकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं चूल्हे पे मैंने देग रखी हुई है। अच्छा, टाइम थोड़ा सा बचत के लिए मैंने क्या किया था, पहले ही इसको जौ और गेहूं जो मैंने आपको दिखाए थे ना, इनको मैंने पूरी रात भिगोया था और इसमें देग में मैंने चढ़ा दिया। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पानी डाल के 1 घंटे के लिए बॉईल करने के लिए रख दिया था। अभी ये पक रहे हैं, ठीक है। और पानी इतना डालना होता है कि खूब अच्छे से पक जाए। तकरीबन 6 से 7 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। 1 घंटे से ये पक रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने लिड भी लगा दिया था। 1 घंटे से ये पक रहे हैं। जब 1 घंटा हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर जो दालें आपने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखी थी ना, वो सारी ऐड कर देंगे। अब हमने इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारी दालों को ऐड करना है। दालें मैंने डाल दी हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, जौ और गेहूं पूरी रात भीगेंगे, दालें सिर्फ 3 घंटे के लिए भीगी जाएंगी। मौसम गर्म है तो भिगो के फ्रिज में रख दें जौ और गेहूं, वरना खराब हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने जो स्पाइसेस है ना, उसमें से देखें नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे, थोड़ा हम बचा लेंगे जब हम चिकन को रेडी करेंगे, और थोड़ी सी हाफ हल्दी इसमें डाल देंगे, ठीक है, ताकि हल्दी का एक ज़बरदस्त कलर आता है। तो हल्दी डाल दी। बस अब मैंने क्या करना है, इसको हल्का सा चलाना है। सिर्फ इसके अंदर हमने डाला है नमक और हल्दी, वो भी थोड़ी थोड़ी डाली, थोड़ी हमने रोक ली है। पानी डाल दिया है। अच्छा, अगर आपको ये लगे पानी कम हो रहा है तो इसके अंदर कच्चा पानी नहीं डालना होता। गरम करें, गरम करके पानी हमेशा डलता है। मुझे तो अभी ये इनफ लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मुकम्मल छोड़ देना है।
इसके ऊपर मैं हाफ एंड हाफ लिड लगाऊंगी। जो इसका ढकना है पूरा नहीं लगाना होता, अगर पूरा लगा दिया तो सारा निकल के बाहर आएगा। ये एक टिप है, तो इतना आपने लगा के छोड़ना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन ये कम से कम 3 घंटे मजीद और पकेगा, लेकिन दरमियान में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। अब हम इसका कोरमा रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोरमा बनाने से पहले जितने भी खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे, जायफल, जवतरी और जितने भी मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ, इनको बारीक पीस के इनका पाउडर बना लिया। जितने भी खड़े मसाले थे ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको मैंने बारीक पीस लिया। अच्छा, थोड़े बहुत जो छिलके आ रहे होंगे ना इसके छोटी इलायची के, तो वो आप जरूर हटा दें क्योंकि ऊपर से वो इजीली हट जाते हैं। मज़ेदार किस्म का हमारा जो इसका हलीम का मसाला है वो रेडी हो गया। अब हमने जो स्पाइसेस की प्लेटर बना के रखी थी ना, जिसके अंदर सारी चीज़ें थी, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके अंदर मैं ला दें। ठीक है, तो ये मुकम्मल हमारा शानदार किस्म का एक मसाला रेडी हो गया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और जो चिकन बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। चूल्हे पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। इसमें देखिए मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर ऑयल डाल दिया, क्योंकि हमने प्याज को, जैसे हम कौरमे की प्याज फ्राई करते हैं ना, वैसे फ्राई करना है, तो ऑयल तो हमें ज़्यादा ही चाहिए होगा। फ्लेम इस वक्त मैंने हाई कर दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज अब आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन होने की तरफ है। देखें, इस वक्त बहुत ख्याल रखना होता है, बिल्कुल चूल्हे के पास से आपने हटना नहीं है, वरना एकदम से ना ये डार्क कलर में चली जाती है। तो हमें गोल्डन खूबसूरत सा कलर देना है। बस ये 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह परफेक्ट रेडी हो जाएगी। प्याज आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गई। इस फ्लेम में इसका ऑफ कर दूंगी और क्या करेंगे, प्याज को हम निकाल लेंगे। ये हमने लास्ट में सर्विंग के टाइम जब हलीम सर्व कर रहे होते हैं ना, उस वक्त बहुत अच्छी लगती है तली हुई प्याज। तो बस थोड़ी सी छोड़ देंगे और बाकी हम निकाल लेंगे। प्याज मैंने निकाल ली थी, थोड़ी बहुत लगी रह गई। अच्छा, ऑयल जो है आप देख सकते हैं, जब मैंने प्याज फ्राई की थी 2 कप डाला था, 1 कप मैंने इसमें से निकाल लिया है, वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। 1 कप इनफ रहेगा। अब जो हमने चिकन ली थी ना, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो सब डाल देंगे इसके अंदर। चिकन मैंने इसके अंदर डाल दी है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और जो स्मेल होती है ना चिकन की वो भी निकल जाए। अच्छा, साथ ही हम क्या करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। लहसुन अदरक थोड़ा अच्छा ही जाएगा, साथ ही भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक डाल दिया है। अब हमने चिकन को अच्छे से भूनना है, फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। चिकन को अच्छे से भून लिया था, देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया। इसका मतलब है कि चिकन हमारी अच्छे से भुन गई है, कलर भी चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पे जो हमने प्लेटर रेडी करके रखी थी हलीम की मसालेदार, हाफ डाल देंगे। ठीक है, हाफ हम रोक लेंगे, हाफ हम डालेंगे दालों के अंदर जब वो तैयार हो जाएंगी। सारे एक साथ इसलिए नहीं डाल रहे, वरना ये होता है गरम मसाले ना तो एकदम कालक सी आ जाती है। ठीक है, तो ये एक टिप है कि सारे मसाले एक साथ नहीं डालने हैं, थोड़े से डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। हम भुनाई में कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए, वरना ये होता है मसाले नीचे की तरफ लग जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ रहा है, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हमने ये स्टेप करना है कि चिकन को अच्छे से गलाना है। गलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पानी। तकरीबन 2 ग्लास से करीब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, बस ये काफ़ी रहेगा। 2 ग्लास पानी डाल दिया इसमें, पानी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूंगी और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। चिकन वैसे तो जल्दी गल जाती है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा गलानी है, ज़्यादा टेंडर करनी है, तो 30 मिनट्स का टाइम देंगे। दरमियान में हम चेक भी करते हैं। चिकन को पकते हुए 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। दरमियान में मैं चेक भी करती रही थी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। चिकन तो बहुत ही जल्दी गल जाती है, बहुत अच्छी है, गल गई है परफेक्ट जितनी हमें चाहिए। ये देखें, अब हमने क्या करना है, ये स्टेप कि हमने चिकन को सेपरेट कर लेना है और ये जो यखनी इसकी रह गई ना मसाला, इसको हम अलग सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, चिकन निकालने के बाद हमने क्या करना है, इसको श्रेड करना है। इसमें से जो बोन है वो अलग कर देनी है और जो रेशा है वो अलग कर देना है बोटी का। बस मैं सब निकाल लूँगी इसी तरीके से प्लेट के अंदर। चिकन को देखिए मैंने श्रेड कर लिया था। पहले मैंने क्या करा, उस पर से जितनी भी हड्डियाँ थी ना, जो बोन्स थी, वो निकाल दी, फिर मैंने उसको श्रेड कर लिया। आप चाहें तो चॉपिंग मशीन में भी इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। और ये इसका जो कोरमा है, जो सालन है, वो उसको मैंने सेपरेट कर लिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने इसका ढकना पूरा नहीं लगाया था, अगर मैं पूरा लगाती तो सब दालें वगैरह बाहर आके निकलती। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है, स्पेशली उन लोगों ने जो पहली दफ़ा बना रहे हैं हलीम। अच्छा, अब मैंने इसको देख लिया था। हलीम की जितनी भी चीज़ें दालें डाली थी, जितनी भी अनाज हमने गेहूं और जौ डाले थे, तकरीबन
बहुत अच्छे गल गए। तकरीबन इसको लगा है 6 घंटे, 6 साढ़े 6 घंटे लगे सब चीज़ों गलने में। ये देखें सारी दालें, ये गेहूँ सब बहुत परफेक्ट गल गए। ठीक है, बहुत अच्छे देखें गले गले लग रहे हैं। पानी मैंने ऐड नहीं किया था, उसी पानी में गला है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहा। अच्छा, अब जो इसका अहम स्टेप है, दालें और गेहूँ सब गल गए, अब इसे घोटना है। चाहे तो घोटने की मदद से घोटें, मेहनत का काम है, वो कर सकते हैं तो कर लें, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो क्या करें, इसको आप ब्लेंडर के जग में डाल के थोड़ा थोड़ा करके पीस लें। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है कि बिल्कुल आप उसको लई बना दें, थोड़ा मोटा मोटा। मैं थोड़ा हाथ से इसको करूँगी और थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, तो मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। कुछ दालों को मैंने इसी में ही छोड़ दिया था, जो मिक्सचर था उसको मैंने थोड़ा घोटे की मदद से थोड़ा घोट लिया है, लेकिन बाकी का रिमेनिंग जो मैंने रह गया था ना, मैंने कहा था थोड़ा सा ब्लेंडर से हम करके डालेंगे आसानी के लिए। तो ये देखिए ब्लेंडेड है, ठंडा करें फिर डालें, ये ना ब्लेंडर आपका ख़राब हो जाए, थोड़ा ठंडा कर लें और इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी हो जाती है, थोड़ा ब्लेंडेड करके आप डाल लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बिल्कुल आप उसकी लई बना दें। तो ये मैं सारा इसमें डाल दूंगी मिक्सचर। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरह का हो गया है। ठीक है, ब्लेंडेड भी है, थोड़ा दाना भी दिख रहा है, जो कि अभी हम थोड़ा घोटेंगे तो परफेक्ट इसका जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हमने चिकन श्रेड करके रखी थी वो सारी डाल देंगे। अब है सारे अहम स्टेप, तो ये सारी चिकन श्रेडेड वाली चली जाएगी इसके अंदर। चिकन श्रेडेड डाल दिए। अच्छा, जो मसाला हमने बचा के रखा था, जो कि हमने आधा डाल लिया था और आधा हमने रोक लिया था, ये भी चला जाएगा सारा इसके अंदर। अब इसमें जाने वाला है ये कोरमा जो हमने इसका बनाया था ना, ये देखें क्या जबरदस्त लाल लाल खुश रंग लग रहा है, ये सारा चला जाएगा। अब हमने सिर्फ क्या करनी थी, मिक्सिंग करनी थी सारी चीजें। सब चीजें चली गई हैं। अब जो काम है वो मिक्सिंग का है, जबरदस्त वाली हमने इसकी करनी है घुटाई। ठीक है, मिक्सिंग करनी है जबरदस्त वाली। क्या रंग लग रहा है देखें, अभी पकेगा तो और मजीद खुश रंग हो जाएगा। अब इसको हमने खूब अच्छे से घोटना है, जितनी ताकत है जितनी जान है उस हिसाब से आप करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे बस इसकी अच्छे से घुटाई करनी है। घोट में इसको अच्छे से रही हूँ, लेकिन मैंने अभी इसका नमक मिर्च भी चेक किया था, क्योंकि लाजमी चेक करना है। अगर आपको कम लग रहा है इस पॉइंट पे आप डाल लें, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैं मजीद नमक इसमें ऐड कर दूँगी। हलीम हमने अच्छे से घोट लिया है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें इसका टेक्सचर आ गया है, घुला मिला हो गया। ये देखिए क्या ही रेशेदार बना है, इतना शानदार, बहुत ही बेहतरीन बना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा थिक किया है और ना ही थिन है। ठीक है, कोई पानी ऐड नहीं किया, उसी पानी में पक्का है थ्रू आउट। बहुत ही शानदार कलर आया है। बस अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम इसका ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। शानदार मज़ेदार हमारा चिकन का हलीम रेडी हो गया, जो कि बहुत ही शानदार बना है। मैंने आपको उसका टेक्सचर भी चेक करवा दिया है। टाइम टेकिंग तो है, क्योंकि हमने देग में बनाया है, प्रेशर कुकर में बनाएंगे जल्दी बन जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर अच्छा बन जाए तो मेहनत वसूल हो जाती है। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है जिसमें हम इसको सर्व करेंगे और इसकी टॉपिंग भी करेंगे। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, चपाती के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। बस मैं क्या करूँगी, इसको सर्व कर दूँगी। हलीम मैंने सर्व कर दिया था। अब हमने इसको अच्छा सा गार्निश भी करना है, जो कि लाजमी ही करना होता है। हम इसके ऊपर डालेंगे अदरक जूलियन कट कटा हुआ, जो कि बहुत ही इसको फ्लेवरफुल कर देता है। साथ ही चला जाएगा हरा भरा पुदीना। ठीक है, पुदीने के पत्ते भी बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। जब हम हलीम बनाते हैं पुदीने के साथ खाएंगे तो डाइजेस्ट भी अच्छा कर देता है और फ्लेवरफुल भी हो जाता है। हरी मिर्चें डालेंगे इसके ऊपर, लाजमी जाएंगी। प्याज हमने स्टार्टिंग में कट करके रख दी थी, जो हमने ब्राउन की थी वो हम डालेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। हलीम पे लाजमी डालनी है, जितनी भी आपको ज़रूरत है डाल दें। बाकी आप सर्विंग में जब सर्व करें खाना तो उस टाइम आप कर दें। अब चले जाएंगे इसके अंदर लेमन, ज़बरदस्त वाले लेमन भी चले गए। लास्ट में डालेंगे चाट मसाला, जो कि इसको मज़ीद फ्लेवरफुल कर देगा। होममेड चाट मसाला है, चाट मसाला डाल के खाएंगे ना तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन हलीम, मज़ेदार किस्म का, रेडी टू ईट है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार, रेशेदार हमारा चिकन हलीम रेडी हो गया, जो कि हमने देग में बनाया। टाइम तो लगा, ठीक ठाक टाइम लग गया, आधा दिन तो गुजर ही गया इसको पकाते पकाते, लेकिन
बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए, बना के दिल ही खुश हो गया। इसको मैंने गार्निश भी करना है, बहुत ही शानदार बना है। इसको आप नान के साथ खाएं, मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो इस बार आपने देग लेकर आनी है और देग में बनाना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका चिकन हलीम कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।